Welcome to my adventurous channel. एक ज़माने का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक ज़हीन बोना रहता था जिसका नाम मीना था। मीना एक चालाक चोर था, लेकिन वो चोरी के पैसे से खुश नहीं होता था। उसकी चालाकी की वजह से गांव के लोग उससे डरते थे, मगर उसकी काबिलियतों को कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। मीना की जिंदगी का एक बड़ा ख्वाब था। वो चाहता था कि वो एक दिन दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर इश्क नगर में जाए, जहाँ के लोग खुशहाल और खुश रहते थे। इश्क नगर की खूबसूरती और वहाँ की चोर बाजारियों की कहानियाँ सुनकर मीना का दिल चुराया करता था। एक दिन मीना ने फैसला किया कि वो इश्क नगर की तरफ निकलेगा। उसने अपने पास जितनी भी रकम जमा की थी उससे एक छोटा सा बादशाही गुजरकर इश्क नगर के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली जिसका नाम सीता था। सीता ने मीना से कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मीना ने अपनी मंजिल बताई। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। इश्क नगर में एक खजाना दफन है जो सिर्फ चालाक लोगों के लिए है। ये सुनकर मीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सीता से पूछा, क्या आप मुझे उस खजाने के बारे में मजीद बता सकती हैं? सीता ने उसे बताया कि खजाना कदीम महल के नीचे दफन है और इस महल की हिफाजत एक खौफनाक गार्ड करता है जिसका नाम बहादुर है। बहादुर एक बड़ा और ताकतवर इंसान था जिसके पास सोने का भारी तलवार और मोहलक नजर थी। मीना ने सीता का शुक्रिया अदा किया और इश्क नगर की तरफ बढ़ा। जब वो इश्क नगर पहुंचा तो इसकी आंखें हैरत से खुल गईं। शहर की गलियां चमकदार थी और लोग खुशियों में गुजर रहे थे। मीना ने अपने चोर दिल में सोचा कि यहाँ उसे खजाने तक पहुँचने में कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। चंद दिन गुजरने के बाद मीना ने महल का पता लगाया और वहाँ पहुँच गया। महल बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसके दरवाजे पर बहादुर खड़ा था। मीना ने सोचा, अगर वो बहादुर को चालाकी से बेवकूफ बनाए तो शायद वो महल के अंदर जा सके। मीना ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने बहादुर के सामने आकर कहा, मैं तुम्हें एक पेशगोई बताता हूँ, अगर तुम ये सुन लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बहादुर ने तजस्सुस से पूछा, क्या पेशगोई है? मीना ने कहा, महल के अंदर एक जादुई शीशा है जो तुम्हें ताकतवर बना देगा, लेकिन सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जो चालाक हो। बहादुर ने हैरान होकर कहा, मुझे ये शीशा देखने में दिलचस्पी है। मीना ने बहादुर को एक तरफ मशगूल किया और खुद महल के अंदर घुस गया। अंदर दाखिल होते ही उसने खजाने की जगह तलाश करना शुरू कर दी। बहुत सी कोशिशों के बाद उसने खजाने को एक ठंडी जगह पर पाया जहाँ कई सोने की सलाखें और कीमती जवाहरात थे। लेकिन अचानक मीना ने महसूस किया कि खजाना इतना आसान नहीं है। महल के अंदर एक जाल बिछा हुआ था जो उसके कदमों की आवाज सुनते ही चालू हो जाता था। मीना ने अपनी तमाम चालाकी और तजुर्बा को इस्तेमाल करते हुए इस जाल को अबूर किया। बालाखर जब वो खजाने के करीब पहुंचा, उसे मालूम हुआ कि चोरी का खजाना नहीं बल्कि मोहब्बत का खजाना है। उस खजाने में मोहब्बत की ताकत और खुशी की चाबियां थीं। मीना ने सोचा कि अगर वो ये मोहब्बत की चाबियां लोगों के दिलों तक पहुंचा दे तो उसकी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। मीना ने खजाना लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसे बहादुर ने पकड़ लिया। बहादुर ने कहा, तुम चोरी करना चाहते थे, मगर तुमने मोहब्बत का खजाना पाया है। मीना ने बहादुर के सामने अपनी नीयत साफ की और बताया कि उसने खजाना लोगों की खुशियों के लिए तलाश किया है। बहादुर ने मीना की बहादुरी और सच्चाई को सराहा और उसे इजाजत दे दी कि वह खजाना ले जा सकता है। मीना ने खजाना लेकर वापस गांव पहुंचा और लोगों के साथ मिलकर मोहब्बत और खुशी बांटने लगा। इश्क नगर का खजाना उसके दिल में था और अब उसकी कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई।
کہ سچائی اور محبت کا خزانہ ہمیشہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ یقیناً مینا کے خواب پورے ہوئے اور وہ ایک بہادر چور نہیں بلکہ محبت کا لمبردار بن گیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ کبھی کبھی چوری کے خوابوں سے بھی بڑا خواب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت بھرنا۔